पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क शहर की जंग ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी अब सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले ज़ेलेंस्की ने खुद माना कि सेवेरोडोनेत्स्क के लिए छिड़ी लड़ाई पूरे डॉनबास की किस्मत तय करेगी। हालांकि इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन मैदान में डटा हुआ है और रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कबूला कि यूक्रेन की हालत काफी खराब है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की इस जंग में सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई शायद अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में एक है। Саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу. वैसे ज़ेलेंस्की ने जो कहा वो रक्षा विशेषज्ञ काफी वक्त से कह रहे हैं, क्योंकि लुहांस्क प्रांत का सेवेरोडोनेत्स्क शहर डॉनबास की ऐसी चाबी है जो कि अगर यूक्रेन के हाथ से निकली तो पूरा लुहांस्क भी रूस के पास चला जाएगा, और अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में गया तो पड़ोस में बसा डोनेत्स्क प्रांत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, यानी पूरे के पूरे डॉनबास पर रूस का राज हो जाएगा। सेवेरोडोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन के बड़े शहरों में से एक है जहां की जीत डॉनबास की किस्मत तय करेगी, जो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। इसी वजह से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि समझदारी इसी में है कि ज़ेलेंस्की अब रूस से बात करें, क्योंकि सेवेरोडोनेत्स्क में उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन सेवेरोडोनेत्स्क शहर एक अजीब सी पहेली बन गया है, जहां जंग में कौन कहां खड़ा है यह पूरी तरह समझ ही नहीं आ पा रहा। हर दूसरे दिन बिल्कुल नए दावे हो रहे हैं। पिछले हफ्ते तक कहा जा रहा था शहर के 80% हिस्से पर रूस का राज हो गया है, लेकिन फिर लुहांस्क के गवर्नर ने दावा ठोक दिया कि शहर के आधे हिस्से से रूस की सेना का सफाया कर दिया गया। लेकिन एक दिन पहले लुहांस्क के गवर्नर ने फिर बिल्कुल उलट दावा किया और कहा कि सेवेरोडोनेत्स्क अब लगभग पूरी तरह रूस के ही हाथ में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शहर का इंडस्ट्रियल जोन यूक्रेन के ही पास है और रूस से लड़ाई शहर की सड़कों पर चल रही है। 2 दिन पहले रूस ने भी यही दावा किया था, लेकिन तब यूक्रेन ने शहर पर रूस का कब्जा मानने से इनकार कर दिया था।